Good morning, students. So today we are going with your chapter Force and Laws of Motion. Let us start with the chapter. The chapter name is Force and Laws of Motion. तो इसमें आपका क्या क्या इम्पोर्टेंट है? अब इसमें हमने फोर्स कर लिया था, फोर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स कर लिए थे, फिर हमने उनको डिस्कस भी किया था। उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ फोर्स की थी, एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशन उसको बताया था एम के सीरीज में क्या क्या वैल्यू होती हैं, से एब्सोल्यूट में भी बताया था आपको और ग्रेविटेशन में भी बताया था। तो अब उसके बाद हमने क्या किया था, इनर्शिया भी किया था, इनर्शिया टाइप बताए थे, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और उनके सबके सिग्निफिकेंस भी हमने कर लिए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लो है कि लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व रहता है इस लो के अकॉर्डिंग। तो यह टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस the total linear momentum before the collision and after collision will be same. For example, तो पहली बात मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास multiplied by velocity ये होता है। let us suppose we are having two bodies A and B। हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B, ठीक है। तो एक A है और एक है B। Let us assume MA is the mass of body A। तो MA क्या है, MA आपका A बॉडी का मास है, ठीक। Similarly, MB is mass of body B। ये B बॉडी का मास है, ठीक है। MA is the mass of body A, MB is the mass of body B। तो A का मास MA मान लिया, B का मास MB मान लिया, ठीक है। UA is the initial velocity of body A. Similarly, UB is the initial velocity of body B। हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि ए बॉडी का मास MA है, बी बॉडी का मास MB है। UA इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, UB इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी B। तो ये वेलोसिटी क्या है, ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉडी चल रही है और इनका आपस में कोई कोलिजन नहीं हुआ है,
So this is your before collision. So this is before collision. This is your before collision. Before collision, the mass of the body A is ma, mass of body B is mb, initial velocity of the body A is ua, and initial velocity of the body B is ub. So now let us suppose these two bodies will get collide. So let us suppose पहले हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की, ठीक है। तो क्या है, ए और बी हो गया, ठीक। तो लेट अस सपोज VA एंड VB, हम मान लेते हैं कि VA जो है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A है, and VB is final velocity of बॉडी B। तो VA क्या है, A बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, VB क्या है, B बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि मास ऑलवेज रिमेन्स सेम, क्योंकि मास हमेशा सेम रहता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के हिसाब से द टोटल मोमेंटम इनिशियली जो भी था आपका मोमेंटम, वो फाइनली जो भी होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो जैसे हमने केस लिया, एक बॉडी ए मेरे पास है, एक बॉडी बी मेरे पास है। ए बॉडी का मास ma है, बी बॉडी का मास mb है, बॉडी ए की वेलोसिटी ua है, बॉडी बी की वेलोसिटी ub है। सिमिलरली va इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी a, vb इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, ठीक है। पहले इसको ऐसे समझेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ma ua प्लस mb ub will be equal to ma va plus mab vb। ma ua plus mb ub will be equal to ma vb va plus mb vb, means the total momentum, initially momentum will be equal to the final momentum, and both are remaining same, ठीक है। क्लियर है चीज। तो क्या आएगा फाइनल क्वेश्चन आपका, योर फाइनल क्वेश्चन इज ma ua mb ub इज इक्वल टू ma va प्लस mb vb, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमारा टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी। देखिए मैंने आपको भी लीनियर मोमेंटम कोलिजन केस में नहीं बताया है, क्योंकि
वो अब आपको समझ आएगा, वो यहाँ कवर हो जाएगा, इसे मैंने नहीं बताया। तो लीनियर मोमेंटम में क्या है, अब लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ लिया क्या होता है। टोटल लीनियर मोमेंटम existing initially will be equal to the total linear momentum finally. It means the total linear momentum will remain constant. मतलब इनिशियली जो भी उसका मोमेंटम होगा, फाइनल जो उसका मोमेंटम होगा उसके इक्वल ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिकॉइल ऑफ गन। क्या है, रिकॉइल ऑफ गन। तो यहां पर भी वही, लेट अस अज्यूम हम मान लेते हैं कि स्मॉल m is the mass of the bullet, is the mass of bullet। हमने मान लिया स्मॉल m जो है वो मास ऑफ बुलेट है, स्मॉल m है वो मास ऑफ गन है। ठीक है, वीबी को हमने मान लिया और एक हमने मान लिया VG। ठीक है, तो VB is the final velocity of bullet. It is the final velocity of gun। So initially तो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो मास ऑफ बुलेट है वो m है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, u है। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी, u होगी, इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियली मास इज m। इसलिए मास इज m, बुलेट का मास ये हो गया, मास ऑफ, सिमिलरली मास ऑफ गन इज तो शुरू में आपकी बुलेट का मास स्मॉल m ही रहेगा और गन का मास कैपिटल M रहेगा। बुलेट का मास m रहेगा, गन का मास कैपिटल M रहेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज UB इज इक्वल टू 0, बिकॉज स्टार्टिंग में आपकी जो बंदूक है वो भी फायर नहीं की गई। बिफोर फायर होने से पहले बंदूक के अंदर मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन है, वो क्या है, फिक्स रहेगा। क्योंकि मास किसी भी चीज का हो वो क्या होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, सो मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन है, और इनिशियली क्योंकि गन फायर्ड नहीं हुई है, क्योंकि गन चलाई नहीं गई, तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली 0 होगी।
ठीक है, गन की भी और बुलेट की भी, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन पे जब बंदूक के अंदर गोली हमने डाल ली है तो बंदूक को चलाया नहीं है, इट मीन्स बंदूक का जो मास होगा वो बंदूक की स्पीड जो होगी वो वही होगी जो कि बुलेट की होगी। ठीक है, यह कह सकते हो कि जो बुलेट की स्पीड होगी वो वही होगी जो बंदूक की होगी, और दोनों क्या है, जीरो है। इनिशियली क्या है, दोनों जीरो हैं। ठीक है, इनिशियली बोथ आर जीरो। So initially both are zero. This is initially before firing. Before firing. फायर होने से पहले। ठीक, देन आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग मीन्स फायर होने के बाद। फायर होने के बाद मास ऑफ बुलेट तो वही रहेगा, तो चेंज नहीं होगा। मास ऑफ बुलेट इज स्टिल m. मास ऑफ गन इज कैपिटल M। ठीक है, बुलेट का मास m रहेगा और गन का मास कैपिटल M रहेगा। अब फायर होने के बाद वेलोसिटी ऑफ द गन इज what vg and velocity of bullet is given by vb। ठीक है, तो मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो बिफोर फायर भी वही मास है, आफ्टर फायरिंग भी वही मास है। जो बुलेट का मास पहले था वही बुलेट का मास अब है, जो गन का मास पहले था वही गन का मास अब है। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ द बुलेट एंड द गन विल रिमेन सेम थ्रू आउट द होल मोशन। इस पूरी प्रोसेस में बुलेट का और गन का मास सेम रहेगा। इनिशियली जब उसको फायर नहीं किया गया तो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट भी m है और गन का कैपिटल M, मीन्स दोनों का मास क्या है, वही है जो होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स हमने जूम कर रखा है m इज द मास ऑफ बुलेट एंड m इज द कैपिटल M इज द मास ऑफ द गन। तो जब फायर हो गया है, फायर होने के बाद बुलेट का मास m ही रहेगा क्योंकि मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। गन का मास क्या, कैपिटल M है। तो जैसे ही फायर हुई, फायर होने से पहले इनिशियली बुलेट की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी इनिशियल, और गन की भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि गन की वेलोसिटी कुछ होगी तभी बुलेट की वेलोसिटी होगी। इट मींस इफ द वेलोसिटी ऑफ गन इज जीरो एंड बुलेट विल बी आल्सो जीरो इनिशियली। आफ्टर फायरिंग लेट द वेलोसिटी ऑफ गन इज vg and velocity of bullet is vb. So now according to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum क्या होगा, m small m is the mass of bullet into initial velocity of the bullet plus mass of gun, initial velocity of gun is equal to mass of bullet, initial velocity of bullet plus mass of gun, initial final velocity of the gun। ठीक है, मास ऑफ बुलेट क्या है, स्मॉल m है, ub क्या है, जीरो है। मास ऑफ गन क्या है, कैपिटल M है, और ug क्या है, जीरो है। मास ऑफ बुलेट इज m, vb इज
VB plus mg is capital M and Vg is, so now this will be 0 plus 0 will be equal to mVb plus mVg, mVb plus mVg. So now here we can see that mVb plus mVg. So now we can see that कि mVg is equal to minus mVb, or we can say that Vg will be equal to minus mVb by कैपिटल M. तो क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ द गन, velocity of the gun will be equal to minus m by mVb. अब ये माइनस का मतलब क्या है? हमारा क्या आया? Vg will be equal to minus m by capital M into Vb. तो ये हमारा फाइनल आया. तो इसमें this negative sign indicates that the direction of velocity of gun is just opposite to the direction of the bullet. Direction of velocity of, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स दैट कि जो आपका गन की रिकॉइल की वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो गन की वेलोसिटी है वो क्या है? वो बुलेट की वेलोसिटी के इक्वल एंड अपोजिट है. ठीक, यहां पर अभी इक्वल मैं नहीं बोल रहा, लेकिन क्या है? माइनस का मतलब क्या है? अपोजिट है. इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज अपोजिट टू द, सॉरी, जो गन की है डायरेक्शन वो क्या है? वो वेलोसिटी के बुलेट के अपोजिट है. इट मीन्स जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही है उसके 180 डिग्री में गन क्या करेगी? मूव करेगी. तो उसको हम बोलते हैं कि recoiling of gun. It means when you fire a bullet with help of a gun, the velocity with which the bullet is traveling and the direction in which bullet is traveling, let us suppose it is east. हमने मान लिया, जब हमने गोली चलाई तो हमने मान लिया कि गोली आपकी ईस्ट में गई. तो जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है? बंदूक पीछे की तरफ हमें झटका मारती है. तो क्या हो गया? वही यहां पे थर्ड लॉ भी है. टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इक्वल अपोजिशन. मैंने क्या किया? बंदूक का ट्रिगर दबाया. ट्रिगर दबाते ही क्या हुआ? ट्रिगर दबाते ही गोली चली. गोली आगे की तरफ चली और जितनी स्पीड से गोली चली, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि उतनी स्पीड से अगर गन पीछे की तरफ मूव करे तो क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्चुअल यहां पर कि so Vg is equal to minus m by m Vb. So negative sign indicates that the direction of the velocity of the bullet will be in opposite direction to the velocity of gun. और you can say velocity of gun, कि गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी. क्योंकि अगर मैं बुलेट को फायर करता हूं सपोज करो ईस्ट साइड में, तो जो गन है वो रिकॉइल करेगी, कहां करेगी? वेस्ट की तरफ. ठीक है, अब तो ये बात होगी. मीन्स डायरेक्शन बदला की डायरेक्शन क्या होगी कि गन की रिकॉइल की डायरेक्शन क्या होगी?
जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। ठीक है, अब बात आती है कि जितनी वेलोसिटी से बुलेट फायर हुई तो क्या गन भी उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी? अगर ऐसा है तो इसको जस्टिफाई कीजिए। तो क्या होगा, जैसे हमें पता है कि वी नो दैट m, जो स्मॉल m है वो क्या है, मास ऑफ बुलेट है, मींस mb, मींस स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन है। और हमें पता है कि जनरली बुलेट का मास कभी भी गन के मास से ज्यादा नहीं हो सकता। बुलेट का मास गन के मास से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अकॉर्डिंग टू दिस मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहां गन की निकालूंगा Vg विल बी इक्वल टू, मान लिया हमने मास हमारा है 0.2 kg, इट मीन्स 200 ग्राम। ठीक है, और गन का मास हमने लगा लिया 10 kg। ठीक है, 10 kg, 10 नहीं 5 कर लेते हैं, 5 kg। ठीक, तो अगर यहां से Vg निकालें तो माइनस को भूल जाओ, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि गन की डायरेक्शन की, जो जिस डायरेक्शन में गन मूव करेगी या रिकॉइल करेगी वो डायरेक्शन बुलेट की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो m, स्मॉल m क्या है, 200 डिवाइड बाय 5। अब ये 200 मीन्स 0.2 आएगा, 0.2 डिवाइड बाय 5 इंटू 200, तो क्या होगा, 5 से किया तो 40 एंड 42 जा 8, इट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड। तो गन की वेलोसिटी क्या आ गई, गन की वेलोसिटी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट क्या है, 0.2 kg है, मास ऑफ गन क्या है, 5 kg है। फॉर्मूला स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू वी मैंने 200 मीटर मान लिया। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करता हूं, आप वैल्यू कोई भी ले लीजिए, मास ऑफ बुलेट जो होगा वो हमेशा गन के मास से कम होगा। तो इट मीन्स व्हेन आई डिवाइड ए नंबर विच इज in numerator and that numerator number will be less than the denominator, तो the answer will be always less। इसका मतलब Vg क्या आएगा, Vg हमारा Vb से हमेशा कम ही आएगा। और आप देख सकते हो यहां पर कि यहां पर मेरा वेलोसिटी ऑफ बुलेट मेरी क्या थी, 200 मीटर पर सेकंड थी, और गन की क्या आई 8 मीटर। इट मीन्स गन की वेलोसिटी तकरीबन 1/25वां भाग है 200 का। बुलेट की वेलोसिटी का 1/25th पार्ट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द गन, एंड दिस इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी बिकॉज इट इज रिकॉइलिंग बैक। बिकॉज व्हाई इज रिकॉइलिंग, री मीन्स वापिस, कॉइल मीन्स इसकी साउंड भी आती है। सो रिकॉइलिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ, कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ द गन, कि गन की वेलोसिटी नेगेटिव होती है और किस डायरेक्शन में होती है। तो नेगेटिव मतलब क्या है, नेगेटिव मीन्स इट इज रिकॉइलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो रिकॉइलिंग मतलब क्या है, जब मैं पूछता हूं रिकॉइलिंग, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन बिकॉज इट इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज इट मीन्स इट्स डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये आपकी गन जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज अबाउट योर वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक, वो देख लीजिए इसको। टुडे वी हैव डन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड जस्ट वी हैव अप्लाई इट टू फाइंड द रिकॉइलिंग ऑफ गन, कि गन की वेलोसिटी रिकॉइल करती है तो वो क्या उसी वेलोसिटी के बराबर होगी जिससे कि बुलेट चली है। मीन्स जिस वेलोसिटी से बुलेट फायर की गई, क्या गन की वेलोसिटी भी वही होगी, और अगर वही होती है तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर पे रहें,
सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।